नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है फ़ायदा। मम्मी जी, वो मुझे कुछ मार्केट में काम था, तो क्या मैं स्कूटी? मधु ने धीमे स्वर में शारदा जी से पूछा। अरे ऐसे कैसे तुम अकेली बाहर जा सकती हो, और वो भी स्कूटी से? कल प्रिया आ जाएगी तो उसके साथ चली जाना, शारदा जी ने कठोर स्वर में कहा। मधु चुपचाप अपने कमरे में आ गई और खुद पर ही गुस्सा होने लगी। आखिर क्या ज़रूरत थी मुझे पूछने की, जबकि उनका जवाब मैं पहले से ही जानती थी। ना पूछा होता और ना ही मन खराब होता। मन ही मन बड़बड़ाते हुए मधु काम में लग गई। मधु पढ़ी लिखी, बड़े शहर में पली बढ़ी लड़की थी। ससुराल आए अभी 6 महीने ही हुए हैं। ऐसे तो ससुराल सभी सुख सुविधाओं से युक्त था, पर सोच के मामले में अभी भी काफ़ी पिछड़ा हुआ था। खासकर मधु की सास शारदा जी। घर के आसपास ही शारदा जी के कुछ रिश्तेदार रहते थे, इसलिए मधु के लिए कुछ नियम उन्होंने शादी के पहले दिन ही गिना दिए थे। घर के बाहर कभी अकेले नहीं जाओगी, सभी रिश्तेदारों को घूंघट करना होगा, बाहर हमेशा साड़ी में ही जाना होगा, वगैरह वगैरह। मधु मन से तो खुश ना थी, पर सभी के प्यार और अपनेपन के चलते वह इन सब का भी कभी विरोध ना करती। पर कभी न कभी मायके की आज़ादी याद आ जाती थी, क्योंकि मायके में तो उसे किसी पर निर्भर ही न रहना पड़ता था। खुद के हर काम स्वयं ही करती थी। मायके में घर की बड़ी बेटी होने के चलते घर और बाहर दोनों की ही जिम्मेदारी मधु ही देखती थी। पर ससुराल में अपना हर काम दूसरों के हिसाब से करना पड़ता। घर का काम तो वो शारदा जी से पूछ पूछ कर भी लेती, पर बाहर के काम के लिए उसे कई बार सोचना पड़ता, क्योंकि बाहर जाने के लिए उसे हमेशा प्रिया राजीव के हिसाब से चलना पड़ता। वे कब फ्री हैं? वैसे तो घर के सभी लोगों का स्वभाव बहुत अच्छा था। शारदा जी भी मधु को प्रिया की तरह ही लाड़ करती थी, पर जब कभी भी प्रिया मधु के लिए सूट और स्कूटी चलाने की बात करती तो वह गर्म हो जाती। हमेशा कहती, सब रिश्तेदार यहीं रहते हैं, क्या सोचेंगे कि इनकी बहू में तो शर्म ही नहीं है। आते ही सूट पहनने लगी और न जाने क्या क्या बोल दें। इसलिए मैं किसी को टोकने का मौका नहीं देना चाहती कि कोई मेरी बहू के बारे में कुछ उल्टा सीधा सोचे। इस कारण घर में स्कूटी होते हुए भी मधु को अकेले बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। कुछ ज़रूरी काम होने पर भी उसे प्रिया के साथ ही जाना होता। बस यही कमी थी जो उसे खलती थी। मधु की नंद प्रिया तो उसकी अच्छी सहेली बन चुकी थी, हम उम्र भी थी और दोनों की सोच भी बहुत मिलती थी। वो मधु से हमेशा कहती, भाभी मेरा ससुराल ऐसा बिल्कुल मत देखना जहाँ के लोगों में पुरानी सोच हो। नए घर और परिवार को समझने में मधु की सबसे ज़्यादा मदद प्रिया ने ही की थी। प्रिया माँ को हमेशा ही पुराने रूढ़िवादी विचारों को छोड़ आजकल के ज़माने के हिसाब से रहने का कहती रहती, पर शारदा जी उसूलों की पक्की थी। जो नियम वो खुद निभाती आई हैं, उनसे मधु को आज़ादी कैसे दे सकती थी। जब कोई मधु के व्यवहार और कामकाज की तारीफ करता तो शारदा जी की छाती गर्व से फूल जाती। शारदा जी की बहन जो पास के ही शहर में रहती थी, उनसे मिलने के लिए बहुत दिनों से राजीव से कह रही थी। आखिर इस बार राजीव ने 2 दिन की छुट्टी लेकर उन्हें ले जाने और मिलकर साथ में ही वापस आने का प्लान बना लिया। घर में मधु और प्रिया ही बचे थे। आज प्रिया कॉलेज जा चुकी थी, तभी मधु का फ़ोन बज उठा। हेलो भाभी, मैं प्रिया की फ्रेंड वैष्णवी बोल रही हूँ। प्रिया का एक्सीडेंट हो गया है, आप प्लीज़ जल्दी आ जाइए। सुनते ही मधु के हाथ पैर फूल गए। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, किससे मदद मांगे। दौड़कर घर के बाहर गई, पर कोई भी ना दिखा। अड़ोस पड़ोस में भी किसी को नहीं जानती थी। बाहर किसी को जानने का अवसर ही नहीं मिला। हमेशा ज़रूरत पड़ने या कहीं आने जाने पर ही बाहर निकलना होता था। बिना सोचे ही मधु ने अपना मुंह दुपट्टे से बांधा और स्कूटी से निकल पड़ी। प्रिया को पैर में माइनर फ्रैक्चर आया था, हाथ पैरों में भी हल्की खरोंचें थी। पट्टी करवाकर मधु ही प्रिया को पीछे बैठाकर घर ले आई। अगली सुबह सुबह दरवाजे की घंटी लगातार बज रही थी। मधु ने जैसे ही दरवाज़ा खोला
शारदा जी थी। मम्मी जी, आप तो कल आने वाली थी ना? मधु ने कहा। वाह बहू, दिखा दिया ना तुमने अपना रंग। पूरे खानदान में हमारी थू थू करवा दी तुमने। शारदा जी गुस्से में बोली। पर मम्मी जी, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो? बोलते बोलते मधु की आंखों में आंसू आ गए। मेरी गैर मौजूदगी का अच्छा फ़ायदा उठाया तुमने। पूरे शहर में स्कूटी से घूमती रही और पूछती हो क्या किया मैंने। वो तो मेरी देवरानी जो इसी सोसाइटी में रहती है का फ़ोन आ गया, वरना तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे पीठ पीछे क्या क्या होता रहा। शारदा जी की आवाज़ सुनकर प्रिया भी बाहर आ गई। बस कीजिए माँ, आप तो चाची जी का स्वभाव जानती हैं ना, फिर भी आप उनकी बातों में आ गईं। जिनकी बहू एक ही शहर में होने के बाद भी उनके साथ नहीं रहती, ना ही उनकी बहू परिवार में किसी का मान सम्मान करती है, फिर भी वो हमेशा अपनी बहू का गुणगान ही करती रहती हैं, जबकि आपकी बहू हमेशा आपके मन मुताबिक ही रहती है, आपका इतना मान करती है। चाची जी ने आपको ये तो बताया कि भाभी ने स्कूटी चलाई, पर ये नहीं बताया कि मुझे एक बाइक वाले ने टक्कर मारी और भाभी ने ही मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। भाभी घर से बाहर निकली तो मजबूरी में, ना कि घूमने फिरने। आपको अपनी बहू की खुशियों से ज़्यादा लोग क्या सोचते हैं उनकी परवाह है। प्रिया एक बार में ही शारदा जी से सब बोल गई। एक्सीडेंट की बात सुनते ही शारदा जी की नज़र प्रिया के पैरों पर बंधी पट्टी पर गई। हाय, बिना सोचे समझे ही मैंने मधु को कितना बुरा भला बोल दिया। शारदा जी को मन ही मन आत्मग्लानि हो चली। शारदा जी ने मधु को पास बुलाया और उसके और प्रिया के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे माफ़ करना बेटा, आज तुम लोगों ने मेरी आंखें खोल दी। सच कहा प्रिया तुमने, मैंने कभी अपनों का नहीं सोचा, दूसरों के लिए अपनों की खुशियां दबाते आई। मधु बेटा, अब से तुम भी स्कूटी चला सकती हो। कल को प्रिया की शादी हो जाएगी तो मुझे मार्केट तुम ही तो ले जाया करोगी ना। शारदा जी की बात सुनकर मधु और प्रिया के चेहरे पर मुस्कान छा गई। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।